दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम। दोस्तों, 40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। हम मिग-21 को कोसते थे कि मिग-21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। हमारे सैकड़ों फाइटर पायलट शहीद हो गए मिग के अंदर। सैकड़ों गिरे साहब, वो सैकड़ों गिरे। लेकिन साहब फिर हमने कहा कि चलो मिग-21 तो रिटायर कर दिया, और उसको रिटायर किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2025 में रिटायर किया। दो स्क्वाड्रन थे, लास्ट बचे थे उसके। लेकिन साहब ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जो तमगा था ना उड़ते हुए ताबूत का, वो तेजस पे आ गिरा। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। संडे गार्डियन की रिपोर्ट आती है इस मामले में पहले कि भाई ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और तीसरा क्रैश हुआ है 24 महीने से कम समय के अंदर। कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा। वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज है कि इट इज नाउ रिटन ऑफ ऑलमोस्ट। तेजस की वजह से हमारी बदनामी बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, और लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम बना क्यों रहे हैं। मार्च 24 में जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर। उनकी आंखों के सामने तेजस क्रैश होता है, पायलट बच जाता है। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी होती है। उसके बाद इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो। नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो, और वहां पे दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो, हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरफोर्स में फिर एक क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमांश सयाल की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा गया साहब, अजीब सी कहानी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी मिग-21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें। ये भी हो सकता है ना। प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है, और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है। उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने लायक है, या कचरा है, कबाड़ है, क्या ही अल्टीमेटली। सोचने वाली बात है ना। एवियोनिक्स इसमें आपका नहीं, कई टेक्नोलॉजी आपने इजराइल से ली, कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है बाबूजी, खोखा बना के बैठे हो। तो 40 साल से क्या आप झक मार रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स। एक एयरक्राफ्ट नहीं बनता, एक इंजन नहीं बनता इनसे। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और
फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए। 2 साल के अंदर तीसरा तेजस क्रैश होना और उसमें हमारा एक पायलट भी चला गया, वो भी दुबई की एयर शो में, नहीं चाहिए हमको साहब, कतई नहीं चाहिए। अगर ऐसा थर्ड क्लास कचरा एयरक्राफ्ट बनाना है तो मत बनाओ ना, क्या जरूरत है। और शायद इसीलिए तेजस के जो भी बचे कुचे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जो शुरुआती दौर में आए थे, उनको शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद इस्तेमाल नहीं किया गया उसको, क्योंकि सरकार को भरोसा ही नहीं इसके ऊपर कि ये जंग के लायक भी है कि नहीं लायक है। वहां तो फिर मिराज 2000 और सुखोईज और राफेल का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये हाल आते तो भाई साहब हवाई जहाज फिर बाहर से खरीद लो, अच्छा होगा। हम ना ही बनाए तो अच्छा है, और क्या हो सकता है। कबाड़ बना के उड़ाने से अच्छा, अपने फिर से जांबाज पायलट्स को गंवाने से तो अच्छा है कि भैया इसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं ग्राउंड कर दो, धंधा खत्म, मत ही बनाओ। और पूरा पूरा फ्लीट अभी ग्राउंड कर दिया गया है। अब एक भी तेजस नहीं उड़ रहा है कि उसमें कुछ तो खामी है ना, अल्टीमेटली बड़ी खामी है। शुक्रिया आपका। इलेक्ट्रली दोनों मिलिट्री हेड्स ने इसको मिलकर रिजॉल्व किया और कहा कि सीज फायर किया। अब डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में 25-30 देश जो भी हैं उनके बोर्ड मेंबर्स उनके सामने और सारे ऑब्जर्वर्स के सामने वो फिर से एक बार मोदी जी की बेइज्जती करते हैं, इस बात को कहते हुए कि हमने 200% टैरिफ की जब धमकी दी तो दोनों को लगा कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, उसके वजह से दोनों तैयार हुए सीज फायर करने के लिए, यानी कि शांति वार्ता के रूप में भी पहुंचा। क्या जरूरी था जाना? दूसरा सवाल यह है कि जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? क्या ये सच हमें कभी पता चलेगा? कभी 3 जेट, कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 11 और अब तो 10 से 11 हो ही गया। उन्होंने कहा कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। भारत चुप हो जाता है ये कहते हुए नहीं हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद हमने सीज फायर किया। आखिर इसका ऑपरेशन सिंदूर का सच कभी सामने आएगा या इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप आगे के सालों में इस्तेमाल करते रहेंगे, मोदी जी चुपचाप बैठे रहेंगे? तो आज मुख्य सवाल यह है कि दुनिया में अपनी बेइज्जती कराने भारत क्यों वहां पहुंचा था? अरे कोई बहाना कर देता। क्या बोर्ड ऑफ पीस इतना जरूरी था जाने के लिए कि आपने अपने चार्ज डी अफेयर्स को वहां पर बतौर ऑब्जर्वर की तरह आपने बिठा दिया और भारत की वहां पर बेइज्जती हो रही है और फिर यह कहा जाए कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो एंटी नेशनल है? आज इसी पर हम सवाल करेंगे कि भारत बोर्ड ऑफ पीस में क्यों पहुंचा एक ऑब्जर्वर के रूप में और जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? लगातार डोनाल्ड, मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी कि अनुमा जी 11 जेट्स की बात कही है अब बोर्ड ऑफ पीस में। बोर्ड ऑफ पीस मेंबर्स 25 से ज्यादा हैं, दुनिया भर के देश के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे थे, भारत वहां पहुंचता है और उन्हीं के सामने भारत की इस तरह से बेइज्जती भी की जाती है। क्या अब हमें ये जलालत महसूस नहीं होती? क्या जो अब लगातार ये नए राज जो डोनाल्ड ट्रंप ने खोले हैं, 200% टैरिफ और 11 जेट्स, क्या ये एक नया राज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोर्ड ऑफ पीस में खोला? जी, पहली बार नहीं कहा है। आपका ग्राफ हम देख चुके हैं जिसमें 5 से 6, फिर 7, 5, 7, 6 और अब 11 की बात कर रहे हैं। और ये 11 वाला बयान कब आ रहा है? जब सर्जेई गोर वहां चंडी मंदिर की ऑपरेशन कमांड में विजिट करके आए हैं और उन्हें एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है। तो इस ब्रीफिंग के बाद अगर ये 11 की संख्या आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकती कि उनके एम्बेसडर और ट्रंप के बीच में भारत को लेके बात नहीं हुई होगी। ऑपरेशन सिंध सरकार के लिए ये वाकई शर्मिंदा होने की बात है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अपने राजदूत को पहले हमारी ऑपरेशन कमांड पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में भेजता है